पता है हमारे बिजनेस में ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ट्रेनिंग हर एक चीज का बेसिक होता है, हर एक चीज का। और हमारा तो सिस्टम का नाम ही EWL है, अर्न व्हाइल लर्न। द मोर यू अर्न, यू हैव टू मोर लर्न। आपको जितना ज्यादा कमाना है, अर्न करना है, आपको उतना ज्यादा सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ेगा या बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। हम यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करते, हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क करते हैं। तो आपको ज्यादा अर्निंग करने के लिए आपको ज्यादा लर्निंग करना पड़ेगा, यही है सच्चाई। बाकी बेसिक स्टेज में हम लोग काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, वो तो है। लेकिन अगर बताया जाए कि आपको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा सफलता चाहिए, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे EWL की तरफ से हमेशा से एक ट्रेनिंग चलता रहता है, आपको पता है, जो कि कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा है। पिछले फरवरी मार्च से तकरीबन नहीं हो पा रहा है। और आने वाले कुछ दिन में जैसे कोरोना थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, होगा, फिर से शुरू होगा। हो सकता है कि लगे उसके लिए और 2-3 महीना टाइम लगे, 4 महीना टाइम लगे, लेकिन होगा। फिर से ट्रेनिंग होगा, फिर से आप लोग आ पाओगे, फिर से वही एक्साइटमेंट आएगा और फिर से आप लोग सीख पाओगे। लेकिन अभी के सिचुएशन में भी हम सीखना तो नहीं छोड़ेंगे, हम सीखना जारी रखेंगे। क्योंकि सीखने से ही आदमी आगे बढ़ता है, सीखने से ही आदमी ज्यादा पैसा कमाता है, सीखने से ही आदमी ज्यादा सक्सेसफुल होता है। इसलिए अर्न व्हाइल लर्न, अगर आपको अर्न करना है तो आपको लर्न करना ही होगा। तो आज के दिन में भी हम ट्रेनिंग को बंद नहीं किए हैं। आज के दिन में भी हम डिजिटली, मतलब डिजिटल माध्यम से, जैसे कि ये जूम एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आ गया, आपको टेक्नोलॉजी यूज करना आ गया। ये भी बहुत बड़ी बड़ी खुशी की बात है, मतलब बड़ी अच्छी बात है, आपको टेक्नोलॉजी यूज करना आ गया। तो इसके माध्यम से भी आपने सीखना है, वही चीजें बताया जाएगा जो चीज आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है। उसका थोड़ा एक शॉर्ट वर्जन आपको बताया जाएगा। है तो वही चीज, लेकिन उसका एक शॉर्ट वर्जन आपको बताया जाएगा। वहां पे थोड़ा विस्तार से बताते थे, वहां पे थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी होता है इसमें। तो हम बताएंगे ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग आपको लगातार लेते रहना पड़ेगा, लगातार लेते रहना चाहिए भी, सीखते रहना चाहिए। और आपको और आपको डाउनलाइन को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग पे हमेशा लेके आना है। और आगे चलते हुए जैसे आप और थोड़ी सी आगे चलोगे, आगे और थोड़ा चले जाओगे और थोड़ा पोल्टोपाज बनोगे, एमराल्ड की तरफ जाओगे, सीखने का एक दूसरा पायदान आपका शुरू होगा, सीखने का एक दूसरा स्टेज आपका शुरू होगा। और वो स्टेज होगा आपका बुक रीडिंग। अभी आप क्लिपिंग देख रहे हो, वो भी एक शिक्षा है। अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, वो भी एक शिक्षा है। लेकिन एक समय के बाद आपको बुक रीडिंग करना पड़ेगा। कुछ सिलेक्टेड बुक्स होते हैं हमारे नेटवर्किंग के लिए, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब डेली 5-7 पेज ऐसा करके आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी सी आपको याद दिलाऊंगा जो हमारे बेसिक चीजें हैं, उसके बाद कुछ बातें करेंगे। बेसिक चीजें हमको, आपको सबको पता है, जो पुराने लोग यहाँ पे हैं और जो नया लोग हैं वो आज से सीखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे सीखना। तो जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि हम पाथ से शुरू करते हैं, PATH, पाथ से शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, और T फॉर टीचेबिलिटी, और H फॉर ऑनेस्टी। ये 4 चीज को लेके हम आगे बढ़ते हैं, और ये 4 चीज को लेके हम बिजनेस में बहुत सारे तरक्की हम करते हैं। तो ये जो पाथ है, ये पाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे जिंदगी में। इस बिजनेस को करने के लिए अगर हम ये पाथ को फॉलो करते हैं तो फिर बहुत बड़ा चीज होता है ये। मतलब पाथ, इस पाथ के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है, सारे कुछ। जैसे कि पाथ के अंदर मैं बताऊंगा आपको पेशेंस। देखो हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ता है। और जहाँ पर एटीट्यूड की बात है, वहाँ पे यहाँ पे एटीट्यूड कैसे हमको पॉजिटिव रखना पड़ता है, और टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी, ये चारों चीज होता है जो हमें बिजनेस में सफल कराने में
ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये चारों। पेशेंस, किस चीज़ का पेशेंस? कैसे रखेंगे पेशेंस? अब भी एक विपरीत समय आया है जहाँ पर हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ रहा है। अभी ये कोरोना काल है, यहाँ पे हमें कुछ पेशेंस चाहिए क्योंकि हमें उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है जैसे पहले हो पा रहा था। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पेशेंस रखते हुए काम करते रहना है और आगे चलते रहना है। क्योंकि हमें पता है कि ये टाइम परमानेंट नहीं है, कुछ दिन आएगा फिर चला जाएगा, उसके बाद फिर से हम कर पाएँगे। ये पेशेंस इसलिए आता है कि यहाँ पे एक आदमी डायमंड होने के लिए उसके अंदर पेशेंस है कि नहीं है, वो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप देखे होंगे कोरोना काल में इस 1 साल के अंदर-अंदर बहुत सारे लोग हमारे बिज़नेस से चले गए। बहुत सारे लोग भाग गए, आपको पता होगा। आप ही की टीम से कुछ लोग चले गए होंगे। तो असल में यहाँ पे जो पहला टेस्टिंग उनका हुआ कि तुम डायमंड बनने के लायक हो या नहीं हो, तो वो पहले ही टेस्ट में फेल हो गए कि उनके अंदर पेशेंस नहीं रहा। मतलब उनके अंदर पेशेंस नहीं है। वो इस बिज़नेस में डायमंड बनने लायक नहीं। उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। और कुछ लोग हैं, जैसे आप लोग हो, चल रहे हो और इसी को हिसाब से आपने डिसाइड किया हो मुझे चलते रहना है। ज़्यादातर 2-3 साल, 4 साल चलते रहना है और जो 2-3 साल, 4 साल चले हैं, हर कोई रहा हुआ है। तो इसीलिए पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है, पेशेंस रखते रहना है। हर समय आपका पेशेंस का टेस्ट होगा। ऐसे-ऐसे सिचुएशन आएँगे आपकी ज़िंदगी में, जब आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं अब तो ये बिज़नेस छोड़ना चाहिए, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन वही आपका असली समय होता है टेस्टिंग का, कि उस समय आप पेशेंस रख पाते हो कि नहीं। अगर आप उस समय पेशेंस रख लेते हो, तो उसके आगे फिर रास्ता बहुत अच्छे आएँगे और फिर आपको चलते रहना पड़ेगा। कई बार आपका आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाएँगी, कई बार आपको शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स आएँगे, कई बार ऐसे होगा कि आपको इस टाइप की सिचुएशन कई बार इस टाइप के होंगे आपका कि घर के लोग आपसे बिगड़ जाएँगे, बाहर के लोग आपसे बिगड़ जाएँगे और आपको घर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलेगा। अपने-अपने लोग आपको परेशान करेंगे। तो उस टाइम पे आपको पेशेंसफुली इस काम को करते रहना है और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो पेशेंस हमारे बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको पेशेंस को लेके साथ में चलना है, ठीक है? कितना दिन रखना है? जितना दिन हम सफल नहीं हो जाते और सफल हो जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको 2-3 साल, 4 साल की ज़रूरत पड़ता है। उतने दिन अगर एक आदमी कोई पेशेंस रख पाता है, तो वो इस बिज़नेस में करोड़ों कमाएगा और उसका सारे सपने यहाँ पे पूरे होंगे। क्योंकि आप जान चुके हो, देख चुके हो कि बाहर दुनिया में सफलता लोगों को नहीं मिलता है। कोई 20,000 रुपए का नौकरी कर लेता है और बोलता है कि मैं सफल हो गया हूँ। तो वो सफलता नहीं है। सफलता पाने के लिए आपके पास पूरा समय चाहिए और पूरा पैसा चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा समय सिर्फ़ हमारे बिज़नेस ही देता है। मैं इसको डिटेल से नहीं समझाऊँगा, नहीं तो समय हमारे पास कम है। नेक्स्ट है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड एक ऐसा चीज़ होता है कि आपको टफ टाइम पे इसको प्रूव करना होता है। जैसे अब ये समय चल रहा है, ठीक है? अब के समय में आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? कुछ लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, चलो ये बेकार है, वो है, ये है, अभी तो हमारा काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, डीडी नहीं निकला, वो नहीं। इस टाइम पे आपको एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये भी एक टाइप का टेस्ट है आपका, ये भी एक टाइप का टेस्ट है, क्योंकि विपरीत समय पे जब आप परेशानी में होते हो, जब आप बहुत मुश्किल में होते हो, तब आपका एटीट्यूड का टेस्ट होता है, ठीक है? यहाँ पे डायमंड बनने के लिए एटीट्यूड का टेस्ट भी होना बहुत ही ज़रूरी है और ये टेस्ट आपका 1-2 दिन नहीं, लंबा समय तक होगा, एटीट्यूड का टेस्ट। बहुत सारी चीज़ें आएँगी, बहुत सारे उल्टा-पुल्टा टाइप के बिज़नेस आएँगे, वहाँ पे आपको बहकाएँगे, वहाँ पे आपको परेशान करेंगे, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, जो लास्ट में ऑनेस्टी होता है। आप अगर ऑनेस्टी के साथ आप चलते रहे, मैं बताऊँगा उसके बारे में बाद में। अगर आप ऑनेस्टी के साथ चलते रहे,
और एक ही बिजनेस को पकड़ के कहीं पे भी एक ही जगह पे बैठ के आप चलते रहे, तो फिर आप एक दिन तो किनारा पहुँच ही जाओगे। लेकिन कभी इधर-उधर होते रहे हो तो कभी भी आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो जहाँ पर एटीट्यूड की बात है, हमें एटीट्यूड का भी टेस्ट देना है। क्योंकि जितना बड़ा फ्यूचर उतना बड़ा टेस्ट, मैं इस बात को मानता हूँ। अगर आप एक चपरासी का टेस्ट देने जाओगे, नौकरी करने के लिए जाओगे, आपको वो मैनेजर बुलाएगा और बोलेगा कि हाँ भाई तुम्हारा कितना क्या नाम है? ये नाम है। और कितना पढ़े लिखे हो? बस इतना पढ़ा 8वीं पढ़ा लिखा हूँ। बस ठीक है, तुम घर कहाँ है? इधर है। चलो ठीक है, कल से आ जाना नौकरी। ये हो गया एक चपरासी का टेस्ट। अगर आप एक क्लर्क का टेस्ट देने के लिए जाओगे, तो आपको 2-4 दिन टेस्ट आपका चलेगा, आपको रिटन होगा, आपको वाइवा होगा, आपको पता नहीं क्या-क्या चीज़ उसमें देखा जाएगा। अगर आप किसी आईएएस-ओएएस के लिए जाते हो, तो उसका टेस्ट महीना भर चलेगा। आपका फिजिकल होगा, आपका मेडिकल होगा, आपका आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका वाइवा टेस्ट होगा, आपका और भी कई सारी चीज़ें उसके अंदर है, वो चीज़ें चलता रहेगा महीना भर का टेस्ट क्योंकि बड़ा फ्यूचर तो बड़ा टेस्ट। अब यहाँ पे तो हम डायमंड की फ्यूचर की बात कर रहे हैं, डायमंड। तो डायमंड का टेस्ट फिर कैसे होना चाहिए? एक लंबा-चौड़ा टेस्ट होना चाहिए उसके लिए भी। इसीलिए इसका टेस्ट आपको आने वाले 2-3 साल देना ही पड़ेगा। 2-3 साल ये टेस्ट आपको देते रहना पड़ेगा और चलता रहना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा फ्यूचर उतना बड़ा टेस्ट। यहीं पे आपका परीक्षा हो जाएगा कि आप डायमंड बनने के लायक हो या नहीं। अगर आप पेशेंस में ही खत्म हो गए, तो फिर आप डायमंड बनने के लायक नहीं हो, चपरासी बनने लायक। और पेशेंस एटीट्यूड एटीट्यूड में अगर आप फेल मार गए, नेगेटिव एटीट्यूड आ गया और ऑनेस्टी आपके अंदर नहीं रहा और टीचेबिलिटी, टी फॉर टीचेबिलिटी, टीचेबिलिटी अगर आप काम को सीखे नहीं और ऑनेस्टी जो होता है, ऑनेस्टी आप रखे नहीं, लोगों का पैसा उठा के इधर-उधर कर दिए, कहीं लोगों का हाफ डीडी कहीं इधर-उधर कर दिए, कहीं लोगों को झूठ बोले, कहीं ऑनेस्टी के अंदर ये भी होता है कि आपने सीनियर को झूठ बोला, तो ये टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी ये जो 2 चीज़ें हैं, ये भी इस टेस्ट के अंदर ही आता है। टीचेबिलिटी मतलब आपको सीखना होगा, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मेरे तो सीनियर प्लान दिखा रहा है, चलो मैं ऐश करता हूँ, मौज करता हूँ। अगर आप ऐसा करोगे, तो आप फँस जाओगे। आने वाले दिन में आपका टीम वाले आपको पूछेंगे नहीं और आप काम सीख नहीं पाओगे और आप आगे जा नहीं पाओगे। इसी तरीके से ऑनेस्टी में आए हो, तो ऑनेस्टी के साथ एक ही बिज़नेस को पकड़ के रखना। कभी इधर, कभी उधर होते रहोगे, तो कभी भी आप डायमंड बनने लायक नहीं हो, चपरासी बनने लायक, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि ये चारों चीज़ों का टेस्ट आने वाले दिनों में आपसे होता रहेगा, ठीक है ना? भगवान ऐसी-ऐसी परिस्थिति आपके अंदर डाल देगा कि आपको टेस्ट देना ही होगा। ऐसे एक परिस्थिति डाल देगा आपके अंदर, जैसे कि आपके पास पैसा नहीं है, आप बहुत तंगी में हो, आप बहुत परेशानी में हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? ये भगवान आपका टेस्ट ले रहा है। तो आप अगर ऐसे समझे कि मुझे नहीं, मुझे तो अभी जाना है और ₹200 कमा के लाना है, वही मेरे लिए बढ़िया है, तो फिर आप उसी के लायक हो, मज़दूरी के लायक ही हो। अगर इसी दौरान आप आगे चलते गए, तो फिर ये बताया जाएगा कि आप मतलब एक डायमंड बनने के लायक हो, क्योंकि आपने ऐसे परिस्थिति को भी पार किया, आपने अपने एटीट्यूड को भी नेगेटिव नहीं किया। इसीलिए आने वाले 2 से 3 साल आपका यही टेस्ट चलता रहेगा, यही भगवान बहुत सारे आपको परीक्षा लेते रहेंगे। हमारे जो 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 भी आईएएस-ओएएस का और जो भी आप बताओ कि जो क्लर्क का कि किसी ऑफिसर का या फिर कुछ भी नौकरी का टेस्ट हम आदमी लोग लेते हैं। लेकिन डायमंड बनने का जो टेस्ट है ना, वो डायरेक्ट भगवान लेता है। ये कोई आदमी लोग नहीं ले सकते इसका टेस्ट। इसका डायरेक्ट जो है भगवान ही लेता है इसका टेस्ट। तो भगवान इसे लेता है, क्या करेगा आपके सामने ऐसे-ऐसे परिस्थितियाँ डालेंगे। कभी आपके घर वाले और बाहर वाले आपके बिल्कुल नेगेटिव हो जाएँगे। वो भगवान का क्या कराया? टेस्ट यहाँ पे टेस्ट लेने वाला भगवान बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर बैठा हुआ है वो, वही आपका टेस्ट ले रहा है। तो ऐसा परिस्थिति डाल देगा आपके अंदर, पूरा आपके घर वाले आपका नेगेटिव हो जाएँगे, आपका बीवी आपका नेगेटिव हो जाएगा, आपका बच्चे भी नेगेटिव हो जाएगा, आपका आपका बाहर वाले घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो वो भी एक टेस्ट कौन ले रहा है? भगवान ले रहा है, आपके आपके सामने एक ऐसा परिस्थिति डाल रहा है। तो उस परिस्थिति में आपने क्या करना है, ये आपको सोचना है। अगर ये टेस्ट डाल दिया कि आप उसमें भी निकल के आ पा रहे हो कि नहीं? पेशेंस रख पा रहे हो कि नहीं? एटीट्यूड रख पा रहे हो कि नहीं? पॉजिटिव कर पा रहे हो कि नहीं? ठीक है? कभी-कभी ऐसा आपका आपका ऑनेस्टी को चेक करने के लिए कभी-कभी आपका दूसरा-तीसरा बिज़नेस लाके आपके सामने खड़ा कर देगा, ये तो ₹600 वाला है, ये तो ₹2000 वाला है, यहाँ तो करोड़पति बनता है, यहाँ तो अगले हफ्ते आपका कार आ जाएगा, इस टाइप का चीज़ें आ जाएँगी, चिट फंड टाइप का। तो ये भी जो होता है ना, ये भी होता है आपका एक टाइप का टेस्ट
कि भगवान आपका लालच का टेस्ट कर रहा है उस टाइम, कि आपके अंदर लालच कितना है। अगर आपने उसमें फँस गए, इसका मतलब आप लालची बनने के ही लायक हो, चपरासी बनने के ही लायक हो, डायमंड बनने के लायक नहीं। डायमंड बनने के लिए तो उसे आगे सोचना पड़ेगा, उसे आगे निकलना पड़ेगा। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं ना, थोड़ी-सी आर्थिक तंगी आ गई, थोड़ी-सी परेशानी आ गया, खुद ब्रश मतलब पॉलिश होने की जगह पे पॉलिश हम कब होते हैं, जब हम डायमंड बनने के रास्ते में चलते रहते हैं, हमारा धीरे-धीरे पॉलिश होता रहता है। पॉलिश मतलब पॉलिश करने से ना आदमी को तकलीफ होता है। पॉलिश मतलब जो काँटे का ब्रुश लेके ना उसको थोड़ा पॉलिश करते हैं, ऐसे बाली कागज़ जैसे घिसते हैं उसको, तो उसको तकलीफ होता है। तो तकलीफ होने से वो क्या करता है ना, वो हमेशा ढूँढता है, मतलब कोई उसका एक रेमेडी ढूँढता है, उसका एक दूसरा चीज़ ढूँढ लेता है। मतलब वो काम करता है जिससे उसका तकलीफ ना हो। तो फिर आप पुलिस कहाँ हुए? अगर पुलिस नहीं हुए तो फिर आप डायमंड कैसे बनोगे? डायमंड बन भी जाओगे तो आप डायमंड की तरह आप ग्लेज़िंग नहीं करोगे, क्योंकि आपका तो पुलिस हुआ ही नहीं। आपने तो उस तकलीफ से झेला ही नहीं। परिस्थिति आपका ऐसा हो जाएगा, तो दुनिया क्या करेगा ना, जैसे मेरे पास परिस्थिति खराब आ गई तो दुनिया क्या करेगा? अपने सीनियर को ही पैसा माँगने लग जाएगा। चल तू पैसा दे दे, मैं जाऊँगा फील्ड में नहीं तो नहीं जाऊँगा। पैसा दे दे, नहीं तो मैं तेल डालूँगा, नहीं तो नहीं डालूँगा। मैं बोलूँगा ऐसे लोगों को तो इस बिज़नेस में आने की मतलब गलती से आ गए वो यहाँ पे। ऐसे लोगों को डायमंड क्या वो मतलब क्या बोलते हैं, वो रेड क्लॉक बनने के लायक भी नहीं है। क्योंकि थोड़ी-सी पॉलिश करने का चीज़ आ गया और उन्होंने क्या किया ना, उसका रेमेडी ढूँढ लिया, ठीक है? सीनियर के पॉकेट में नज़र डाल दी। ये सब गलत बातें हैं, बहुत ही गलत बातें हैं। भाई अगर हर चीज़ में अगर ये चीज़ आप कर लोगे, तो कहीं से आपको पैसा मिल जाएगा, सीनियर के पॉकेट से पैसा ले लोगे, कहीं और से पैसा ले लोगे, कहीं से डीडी-डूडी जो भी चीज़ है वो जो खर्चा कर दोगे, तो फिर आपको पुलिस कहाँ हुए? मेरा सोच कहने का मतलब ये है। आप पुलिस कहाँ हो? पुलिस तो नहीं हो पाए। पुलिस नहीं हो पाए तो आप डायमंड बनने के लायक नहीं हो। बिना पुलिस का डायमंड को कोई खरीदता नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसीलिए आपको यहाँ पे डायमंड बनने के लिए पुलिस होना ज़रूरी है और पुलिस होने के लिए आपको तकलीफ सहना ज़रूरी होता है और तकलीफ आपको उन्हीं चीज़ों से आएगा और इस चीज़ों में आप खुद को ही एडजस्टमेंट करना है। आपने ये देखना है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कमाई नहीं किया। कमाई क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने प्लान नहीं दिखाया इतना, जितना दिखाना चाहिए। मैंने पिछले हफ्ते 10 प्लान दिखाए थे और 10 प्लान में पूरे हफ्ते में 10 प्लान में से मेरा पावर साइड में 2 डीडी गया और अर्निंग साइड में डीडी नहीं गया, इसलिए मेरा इनकम नहीं आया। तो आपने ये सोचना है कि मैं उससे अगले हफ्ते 10 की जगह पे 30 प्लान दिखाऊँगा और 30 प्लान में अर्निंग साइड में 15 और पावर साइड में जो भी है, तो अर्निंग साइड में 15 से तो 1-2 अगर डीडी मेरा निकल जाएगा तो 2-3 हज़ार रुपया मेरा निकल जाएगा, आ जाएगा। आपको ये सोचना है। ये होता है पॉलिश मतलब आप पॉलिश मतलब जो उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करोगे? इनकम करके दूर करोगे। लेकिन दुनिया सोचता है कि नहीं-नहीं, मैं तो बस सीनियर तो है, बढ़िया है, चलो सीनियर दे दो पैसा, चलो मैं उधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा। आने वाले दिन में उसके साथ भी ऐसे ही होने वाला है। उसके डाउनलाइन लोग जब उसका पॉकेट में छुरा मारेंगे ना, तब उसको पता चलेगा कि मैंने कितना बड़ा गलती किया। क्योंकि यही चीज़ें सब डुप्लीकेशन होता है, ये चीज़ें सब टीम में सीखते हैं। ये सब गलत चीज़ें हैं। हमने बहुत तकलीफ किया, हमने बहुत तकलीफ में भी सामना किया, लेकिन कभी भी हमने इस टाइप का हरकतें नहीं की। इसीलिए आपको तकलीफ झेलने का दम होना चाहिए, परिस्थिति से लड़ने का दम होना चाहिए। परिस्थिति के लड़ने की वजह से पैसा डीडी पार्ट पेमेंट ये खा लेना, सीनियर के पास से पैसा ले लेना, ये सब गलत चीज़ें होती है और जितने भी सारे चीज़ें आपकी जो होती है, जितने सारे भी आपका जो जो आप रेमेडी वगैरह ढूँढते हो, अगर ये सारी चीज़ें कर लिए, तो आप डायमंड बनने के लायक नहीं, चपरासी बनने के लायक हो। गलती से आप इस बिज़नेस में आ गए हो, तुरंत छोड़ के जाके वही काम शुरू कर दो जो पहले कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ टाइम पास होगा, आप यहाँ पे डायमंड नहीं बन पाओगे। मैं कई सारी चीज़ें सुनता रहता हूँ, कुछ लोग फर्म नहीं खरीदते हैं, कुछ लोग फर्म खरीद के लेते हैं तो पैसा नहीं देते हैं। ऐसे ही बस सीनियर को चूतिया बना के ले जाते हैं। सीनियर चूतिया नहीं, सीनियर को सब पता है। लेकिन होता क्या है ना, सीनियर सोच लेता है चलो यार थोड़ा-सा मदद कर देता हूँ, लेकिन ये मदद है ना उसकी भी गले की हड्डी बन जाता है क्योंकि क्या करता है ना फर्म का ले जाते हैं, फिर पैसा नहीं देते हैं और
या फिर लेके जाते हैं तो फिर 600 रुपए उठाते हैं, उसको फॉर्म नहीं देते हैं, मतलब बहुत टाइप का ये सब धंधा चला के रखे हैं। तो ऐसे चीजें जो करने वाले आदमी है ना, मैं लीडर लोगों को बोलूंगा, हम लोगों को चुनो और आज ही उनको बिजनेस से आउट करो, क्योंकि वो लोग खुद तो बनेंगे नहीं, दूसरे को भी वही सिखा के जाएंगे। जो सीखना चाहिए वो नहीं सीखेंगे, जो नहीं सीखना चाहिए वो सीखेंगे, जो सीनियर सिखाएगा वो नहीं सीखेंगे, अपने दिमाग से जो टेढ़ा मेढ़ा चीजें निकलते हैं ना उनको सीखेंगे। कैसा बात है देखो। तो अगर कोई ऐसा चीज कर रहा है, उसको तुरंत ही समझाओ कि भाई ऐसा करोगे तो तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज कर रहा है, अगर वो नहीं बन रहा है, तो उसको निकालो। वो डायमंड बनने के लायक नहीं है, वो चपरासी बनने के लायक है, उसको छोड़ दो अपनी हाथ। ठीक है। ये कभी भी आपको एक अच्छा डायमंड बन के नहीं दिखाएंगे। जो पॉलिश करने के लिए तैयार नहीं है, जो इस टाइप का हरकतें करता है। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं हम काम करेंगे भाई, सीनियर का बड़ा हो जाएगा, सीनियर का इनकम आ जाएगा। ये इतना मतलब घटिया सोच है। आज मैं कितना बड़ा, मेरे टीम में काम हो रहा है या फिर हम लोग कितना बड़ा काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे? हम काम करने से दिलीप सर इनकम करेंगे, हम काम करने से दिलीप सर कमाएंगे, हम काम करने से दिलीप सर का अचीवमेंट होगा। ऐसे सोचेंगे हम? ऐसे सोच के कोई बिजनेस में बड़ा हुआ है या होगा? लेकिन आप ही लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे सोचते हैं कि हम काम करेंगे तो भाई सीनियर का इनकम, हम काम करेंगे तो सीनियर का अचीवमेंट होगा। चिंता मत करो, आने वाले दिन में आप लोगों की टीम में भी ऐसे लोग आ रहे हैं। जब आप भागोगे और देखोगे कि आपके नीचे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि वो लोग काम करने से आपका अचीवमेंट होगा, तो फिर वो लोग जब इस टाइप का हरकतें करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा गलती किया। ठीक है? तब आके रोना सीनियर के पास कि ऐसा कर रहा है। तब सीनियर आपको याद दिलाएगा कि आपने क्या किया था, आपने क्या किया था। इसलिए यहाँ पे डायमंड बनने का टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे डायमंड बनने का परीक्षा हो रहा है। आपको इस परीक्षा में पास होना है, बिल्कुल ही ऑनेस्टली चलना पड़ेगा। कभी आपने अपना इनकम के बारे में सोचना है, आपने अपना अचीवमेंट के बारे में सोचना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट मेरे टीम से आएगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा फॉर्म मेरे टीम में जाएगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे टीम में कमाएंगे, कैसे ज्यादा से ज्यादा मेरी टीम में बैंकॉक वाले निकलेंगे। ये आपको सोचना है। ऐसे सोचोगे नहीं, आप सोचोगे क्या, उल्टा पुल्टा चीजें सोचोगे और जो मैंने चीजें बताया वो सोचोगे कि हम काम करेंगे तो वो करेगा। भाई छोड़ दो ना, आज ही छोड़ दो। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं काम करने से मेरा सीनियर का इनकम होगा, वो आज ही छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि सीनियर इनकम करता है या नहीं करता है। अगर सीनियर आज के डेट में इनकम कर रहा है ना, तो सीनियर अपनी काबिलियत की वजह से इनकम कर रहा है, आपकी वजह से नहीं। आप जैसा 50 या 100 या 500 है उसके पास, ठीक है ना, आप छोड़ दोगे ना, वो किसी भी एक दो को लेके चले जाएगा, वो इनकम करता रहेगा, ठीक है ना। और आप खुद लेकिन अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लो। ठीक है। आने वाले दिन में आप लोग सुधर जाओ। नहीं तो अगर आप इस टाइप का सोच रखोगे, तो आने वाले दिन में आपको किनारा कर दिया जाएगा, एक साइड कर दिया जाएगा। आपको कोई मदद नहीं मिलेगा, आप अकेला ही काम करते रहोगे, आप या फिर नहीं करोगे, या फिर इस टाइप का होते रहोगे, क्योंकि आपने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। हाँ सर सर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अभी समय है, इसको सुधर जाइए। जो सिखाया जा रहा है उसको सीखिए, जो नहीं सिखाया जा रहा है उसको मत सीखिए। ये जो दिमाग में जो जो चीज कुछ कूड़े निकलता है ना, कूड़ा, जब देखोगे एक मशीन चलता है, उसका एक साइड में तो अ, तेल आता है, दूसरे साइड में उसका कूड़ा निकलता है। वो कूड़ा को कभी यूज मत करो, ठीक है ना। तो आपका जो ये दिमाग का मशीन है ना, ये आपका कूड़ा है, वो कूड़ा को फेंक दो, उसका यूज मत करो। ऐसा थॉट आता है, कई बार सोच आता है, लेकिन जो सिस्टमेटिक आदमी होता है उसका ऐसा सोच कभी आता नहीं है। लेकिन जो बेस सिस्टम आदमी होता है उसका ऐसा सोच जरूर आता है। और वही आदमी आगे कभी जा नहीं सकता, वही आदमी आगे कभी बढ़ नहीं सकता, मैं आपको बताऊं। तो मैं आपके साथ ट्रेनिंग में आया हूँ, बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ, मैं यही सोच के आया हूँ कि अगर करना है तो बिल्कुल ही ईमानदारी से बिजनेस को करो। अगर नहीं करना है तो आज ही छोड़ के अपना काम में चले जाओ। लेकिन इस टाइप का हरकतें करोगे तो आप अपने ही पैर में खुद कुल्हाड़ी मारोगे।
और आने वाले दिन में आप अकेले होंगे। आपके साथ ना आपका डाउनलाइन होगा, ना आपके साथ आपका ऑफलाइन होगा। आप अकेले होंगे। आपको कोई पूछने वाला होगा नहीं। अगर ऐसा सोच किसके अंदर है, तो अभी निकालो। आप अपने लिए काम करो। आप अपना डाउनलाइन के लिए काम करो। आप अपना डाउनलाइन का अचीवमेंट कराओ, अपना अचीवमेंट कराओ, अपना इनकम बढ़ाओ, डाउनलाइन का इनकम बढ़ाओ। ये करने के लिए आपको बताया जा रहा है। मैं काम करने से मेरे सीनियर दिलीप सर का कार हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ? काम छोड़ दूँ? बताओ आप। मैं छोड़ दूँ काम? मैं काम करने से सीनियर का कार हो जाएगा, तो फिर मैं काम छोड़ देता हूँ, लेकिन देखोगे मेरे सीनियर और एक जगुआर खरीद के लाएगा। ये छोटे-मोटे कार नहीं, और एक जगुआर खरीद के ले आएगा। तब मैं क्या करूँ? ठीक है? तो ये सब जो दिमाग का ये जो है ना, ये कचरा है ना, इसको कचरा को दूर करो और ये बिल्कुल डायमंड का टेस्ट हो रहा है और डायमंड के तरह ही उसका टेस्ट को दो। जो कचरा-मचरा आदमी होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, कुछ दिन के बाद वो निकल जाते हैं सब। ठीक है? और आप भी निकलने के रास्ते में मत चलो, ठीक है? आप मैं जो बता रहा हूँ, जो लाइन की बात है वो ये है कि आप अपने बारे में सोचो, अपने टीम के बारे में सोचो, मैं कैसे ज़्यादा इनकम करूँगा, मेरे टीम वाले कैसे ज़्यादा इनकम करेंगे, मेरे टीम में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे आएगा, मेरे टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमाएँगे कैसे, मेरे टीम से ज़्यादा लोग बैंकों कमाएँगे कैसे, मेरे टीम में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म कैसे जाएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सीनियर के ऊपर डिपेंड कैसे नहीं रहूँगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सीनियर के पॉकेट में ज़्यादा डाका कैसे नहीं डालूँगा, ये करने के लिए कोशिश कीजिए। तब जाके आप टेस्ट में पास होंगे और एक दिन आप डायमंड बनोगे। नहीं तो मैं आपको गारंटी से भी ऊपर गारंटी दे सकता हूँ, आप कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, अगर इस टाइप का सोच रखे हो तो। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो बड़े दिन बाद आज ये ट्रेनिंग का मौका मिला, तो ये बात सोचना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे सीखने का बहुत ही ज़रूरत है। और ये जो चारों चीज़ मैंने बताया, जो आपका पेशेंस, जो आपका एटीट्यूड, जो आपका टीचेबिलिटी, जो आपका ऑनेस्टी, ये चारों चीज़ को आपको लेके साथ में चलना है। ये सिर्फ़ पढ़ने से नहीं होगा कि मैंने ऑनेस्टी पढ़ लिया, टीचेबिलिटी पढ़ लिया और एटीट्यूड पढ़ लिया। पढ़ने से नहीं होगा, इनको करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूटी करना पड़ेगा आपको 3 साल, 4 साल। इसको कंटिन्यू लेके चलना पड़ेगा। यही आपका टेस्ट है। ऑनेस्टी सिर्फ़ पढ़ने से नहीं होता है। ऑनेस्टी आपको दिखाना पड़ता है, जैसे मैंने बताया, मैं ऑनेस्टली चल रहा हूँ और कोई कंपनी आएँगे, जाएँगे, हज़ारों आएँगे, जाएँगे, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा। मैं एक ही जगह में रहूँगा। ये आपका ऑनेस्टी का टेस्ट है। टीचेबिलिटी, कोई सीखे ना सीखे मरे, मैं सीख के दिखाऊँगा। मैं प्लान सीखूँगा, मैं फ़ॉलो अप सीखूँगा। मैं अपनी टीम को सिखाऊँगा।